बच्चों, जो आपको डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 निकालना है। अब अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये CO2 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी या कार्बन के कंबशन की एंथैल्पी दी हुई है। इसी तरीके से ये H2O के फॉर्मेशन की एंथैल्पी या हाइड्रोजन के कंबशन की एंथैल्पी दी हुई है। या इसी तरीके से अगर आप C2H6 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी को देखो तो ये वैल्यू वो दी हुई है। अब अगर अपने को ये वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, तो अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, गिवन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर 4 इंटू इक्वेशन 1 कर दें प्लस 6 इंटू इक्वेशन 2 कर दें और माइनस इक्वेशन उसमें से 3 कर दिया जाए, तो अपने को रिजल्ट मिलता है 4 कार्बन प्लस 6H2 से बन रहा है C2H6, वो भी 2 मोल। यानी इस रिएक्शन का अगर अपने एंथैल्पी निकाल लेंगे तो उससे अपनी बात बन सकती है। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे बताया उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4 इंटू -393.5 प्लस 6 इंटू -286, और क्योंकि ये वाला वैल्यू माइनस में करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस लिखेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3120 किलो जूल। अब जब इससे पूरा टोटल करते हैं तो ये डेल्टा एच का वैल्यू -170 किलो जूल बच्चों आ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 2 मोल के लिए था, अपने को 1 मोल के लिए बताना है, होती ही है 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसके लिए अपने को डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालने के लिए -170 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये -85 किलो जूल आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो मैग्नीट्यूड बताना है, और मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।